स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 172। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 172, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 156। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम ऊर्जिताय नमः। ओम तत्सत। कल भगवान को शुचि नाम से कहा। अत्यंत पवित्र है परमात्मा, अत्यंत शुद्ध है। और जो अत्यंत शुद्ध होता है ना, वही परम ऊर्जावान होता है, परम बलशाली होता है। अब यही भगवान ऊर्जित नाम से कहते हैं। ऊर्जित का अर्थ है अत्यंत बलशाली। भाष्यकार लिखते हैं बल प्रकर्षालित्वात्, बल प्रकर्षालित्वात् ऊर्जितः। अत्यंत बलशाली होने के कारण भगवान क्या है? ऊर्जित नाम से कहे जाते हैं। अधर्माचरण ही मनुष्य को निर्बल बना देता है। रावण बहुत ही बलशाली था, पता है ना, बहुत बलशाली था रावण। वो चलता था तो धरती डोलती थी। देवताएं हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रहते थे महाराज, इतना बलशाली था। परंतु उसे अधर्माचरण ने इतना निर्बल बना दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दीन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भडिहाई, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। देखो, जाके डर असुर असुर डरा है, क्या बढ़िया बात है। लेकिन वही इमि कुपंथ पग देत खगेसा, हे गरुड़ जी महाराज, कुपंथ अधर्म पर पग रखते ही न तेज रहता है, न बुद्धि रहती है, न शरीर रहता है महाराज, न कोई बल रहता है, सब निर्बल हो जाते हैं। जो भी अधर्माचरण करता है वह ऊपर से भले ही बलवान दिखाई देता हो, किंतु भीतर वह कमजोर ही होता है। धर्माचरण मनुष्य को बलवान बना देता है।
गंगा पुत्र भीष्माचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उदार कुंती पुत्र कर्ण, ये कितने महान बलवान थे भाई। आहा, इनके तो बल को प्रणाम है। 11 अक्षौहिणी सैन्य के सेनापति हुए भी केवल और केवल अधर्म के साथ होने के कारण ये पराजित हुए। इस बात का तो भगवान को भी दुख हुआ। परंतु हमारे हनुमान जी महाराज ये तो किसी भी उपाधि से रहित है, इनको कोई उपाधि नहीं है। लिखा है अतुलित बलधामम हेम शैरापदे हम धनुजवन कृशानम नाम क्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम रीशम रघुपति भक्तम दूतम नमामि, लिखा है। लेकिन उनको कोई उपाधि नहीं है। लेकिन पांडव भी देखो, पांडव बलवान है और विजयी भी हो गए। हनुमान जी महाराज भी विजयी हो गए, पांडव भी विजयी हो गए। क्यों भाई? इसलिए कि ये धर्म के पक्ष में खड़े थे। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, सीना ठोक करके कहा महाराज घबराते क्यों? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। क्या बढ़िया बात है, कितना बल है महाराज इस वाक्यों में। अरे अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसे बलवान होना हो तो वह अपने धर्म का त्याग न करे। पहले निश्चित करो कि अपना धर्म क्या है, तदनंतर उस पर आरूढ़ हो जाओ। निस्संदेह जीत तुम्हारी ही होगी। जो धर्म की रक्षा करता है, शास्त्र कहता है कि धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। संसार में आपको जितना भी बल दिखाई देता है, वह शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, बौद्धिक बल हो, वह सब बल इस ऊर्जित नामक नारायण का ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुए जान। संसार में जिस किसी क्षेत्र में, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, शारीरिक क्षेत्र में जो भी ऊर्जावान दिखाई देता है ना, वह सब ऊर्जा इसी नारायण की ही दी हुई होती है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान यदि कोई है तो वह कौन है महाराज? ज्ञानवान ही बलवान है। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं, राम जी ज्ञानवान एवं सुखवान, ज्ञानवान एवं जीवती, ज्ञानवान एवं बलवान, तस्मात् ज्ञानवान भव। योग वाशिष्ठ में आया है। ज्ञान से बड़ी शक्ति अन्य कोई हो ही नहीं सकती। भगवान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि वे सर्वज्ञ हैं। उनके लिए प्रत्येक वस्तु ज्ञात है। दीपक जहां भी जाता है वह सबको ही प्रकाशित करता रहता है। सूर्य जिस मार्ग से जाता है वह मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाता है। का जगाचे आंबे फेडितू श्रेयची रावळे उघडितू निघे जैसा भास्वतु प्रदक्षिणे। सूर्य अंधकार का नाश करते हुए, अपने शोभा का दालन खोलते हुए आसमान की प्रदक्षिणा करता रहता है। वैसे यह ज्ञानी महात्मा जहां भी जाता है उसको प्रकाशित करते हुए ही जाता है। इसलिए तो महाभारत में पुनः एक वाक्य आया है, न देवाः दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तु रक्षन्तु इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। देवता लोग पशुपाल के समान भक्त की रक्षा नहीं करते,
अपितु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं ना, वे उसे क्या देते? धन दौलत नहीं देते महाराज। बुद्धिम ददामि ते, भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है महाराज। ज्ञानी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। गुरु से गुरुतर अर्थात कठिन से कठिनतम दुख भी यदि उस पर आकर टपकता है तो भी यह ज्ञानी यत्किंचित भी विचलित नहीं होता। इसलिए ज्ञान रूपी ऊर्जा से मनुष्य संपन्न होना चाहिए। उसके लिए क्या करो? प्रस्थानत्रय पढ़ो, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पंचदशी, इन ग्रंथों को पढ़ो भाई। आपकी आत्मशक्ति जग जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। स्वयं का दर्शन करना हो तो प्रस्थानत्रय को पढ़ना ही होगा। प्रस्थानत्रय को पढ़े बिना स्वयं का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, वह ऊर्जा माने आध्यात्मिक ज्ञान बल हमें भी प्राप्त होवे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वह ज्ञान हमें भी मिले। इस प्रकार हर दिन परमात्मा से प्रार्थना किया करो, ऊर्जा की याचना करो, ऊर्जा की, शक्ति की, बल की याचना करो। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 172। यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।